Good morning all of you. I'm Dr. Yadura and I welcome you all in today's session on cost accounting. देखिए लास्ट सेशन में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की जहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन को समझा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की डेफिनेशन को समझा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जिसमें हमें मालूम है टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑलमोस्ट सारे ही बेसिक कंसेप्ट कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने देख लिया। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कुछ एक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की बात करेंगे जहाँ पे कंट्रीब्यूशन का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए लास्ट सेशन में हमने क्या चीज़ें देखी। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन अगर टोटल फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होता है। कंट्रीब्यूशन अगर टोटल फिक्स कॉस्ट से कम है तो हमें लॉस होता है और कंट्रीब्यूशन अगर टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। यानी ये सिचुएशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट की या ब्रेक इवन क्वांटिटी हम उसे बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें समझनी चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के। यहां तक हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। चलिए हम अगर बात करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन की, तो टोटल कंट्रीब्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है टोटल कंट्रीब्यूशन को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है 10 रुपया और नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एग्जांपल आपको दे रखी हैं 1000 यूनिट्स, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन होगा ₹10,000। इसके साथ आपको मालूम है कि इस कंट्रीब्यूशन में जो कि टोटल कंट्रीब्यूशन 10,000 है, इसमें दो ही चीज हो सकती है, या तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो सकती है या तो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। मान लीजिए आपको दिया जाए कि फिक्स कॉस्ट है 30,000, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे लॉस होगा 20,000 रुपीज का। चलिए इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस बात यह है कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम हो तब आप क्या कर सकते हैं। चलिए पहले एक जो इक्वेशन जिसे हम हमेशा देखते हैं एक बार उसे सिंप्लीफाई करके देखने की वापस से कोशिश करते हैं। जो इक्वेशन हमने कंट्रीब्यूशन को एडजस्ट करते हुए रीराइट की थी वो इक्वेशन थी सेल्स इज द एग्रीगेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं या सी बोलेंगे। अगर हम पर यूनिट देखना चाहें यानी सेलिंग प्राइस अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारी इक्वेशन होगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है ₹10 पर यूनिट। साथ में आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है या जिसे हम ब्रेक इवन क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, वो दे रखा है 10,000 यूनिट्स। साथ में आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअल सेल्स जो है 11,000 यूनिट्स। और यहां पे आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो है प्रॉफिट और लॉस। देखिए हमें मालूम है यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें मालूम है कि जो भी एक्चुअल सेल्स है या जो भी क्वांटिटी है नंबर ऑफ यूनिट्स है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और क्वांटिटी हमें दे रखी है 11,000 यूनिट्स और 10 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1,10,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन हम अर्न कर रहे हैं। अब इस कंट्रीब्यूशन में टोटल कंट्रीब्यूशन में दो ही चीजें हो सकती है, फिक्स कॉस्ट या तो फिर प्रॉफिट। अगर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा हो तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पे फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है, फिक्स कॉस्ट का फिगर हमें नहीं दे रखा है, बस दे रखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है।
देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। चलिए मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट हमें दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन में 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स पे हमारी जो टीएफसी है, फिक्स कॉस्ट है, वो किसके बराबर हो जाती है, टोटल कंट्रीब्यूशन के। इससे पहले 0 यूनिट से लेकर 10,000 यूनिट्स तक हम लॉस सफर कर रहे हैं, और इसके बाद हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब हम लॉस सफर कर रहे हैं तब हमारी टीएफसी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, यानी यहां पे टीएफसी कंट्रीब्यूशन या टोटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, इसलिए हमें लॉस हो रहा है। और जैसे जैसे हम यूनिट्स बेचते जाते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हैं, इस पॉइंट पे आते ही जहाँ पे की कंट्रीब्यूशन टीएफसी के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है टीएफसी एलिमिनेट हो जाती है। यानी अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमें टीएफसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन हम अर्न करेंगे वो प्रॉफिट होगा। अब हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हो जाती है, और अब हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान है। देखिए आसान कैसे हैं, हमने कहा एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 11,000 यूनिट्स, हमें ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन क्वांटिटी दे रखी है 10,000 यूनिट्स। हमें ये मालूम है कि 10,000 यूनिट्स पे जब हमने 10,000 यूनिट अचीव किया, उस पॉइंट पे हमने टीएफसी को एलिमिनेट कर दिया, और हम ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अब 11,000 यूनिट बेच रहे हैं। इसका मतलब सरप्लस यूनिट कितनी बेच रहे हैं कि सर 1,000 यूनिट्स। देखिए इस 1,000 यूनिट्स को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, जिसे आगे चल के हम देखेंगे अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो सरप्लस यूनिट हम कितनी बेच रहे हैं कि सर 1,000। चलिए तो इस 1,000 पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा कि सर 10 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है। तो क्या है, प्रॉफिट नहीं होगा सर? ये प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन अर्न करेंगे वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। चलिए अब हमारे लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। मान लीजिए इसमें एक सिचुएशन दे रखी है, एक्चुअल सेल्स 11,000 यूनिट्स ना होकर के अब मान लीजिए 15,000 यूनिट्स होती है, तो क्या होगा कि सर एक्चुअल सेल्स अगर 15,000 यूनिट्स होती है, और क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स में कोई चेंज नहीं है जो कि 10,000 यूनिट है, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सरप्लस हमारे पास 5,000 यूनिट है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन 5,000 यूनिट पे आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट होगा। यानी सरप्लस यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम बोलते हैं सर 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, दिस विल कम टू रुपीज 50,000। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट का। आपको जो असाइनमेंट करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दे रखा है ₹10, ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको दे रखी है 20,000 यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स आपको दे रखी है, और अलग अलग सिचुएशन है। पहली कंडीशन है एक्चुअल सेल्स आपको दे रखी है 15,000 यूनिट्स, दूसरी कंडीशन है एक्चुअल सेल्स आपको दे रखी है 20,000 यूनिट्स, फिर आपके पास सिचुएशन है 25,000 यूनिट्स। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 30,000 यूनिट्स, या आप ले सकते हैं 40,000 यूनिट्स, और इन सब पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट
करना है, इसकी पहली कंडीशन मैं सॉल्व कर देता हूं। पहली कंडीशन में हमें एक्चुअल सेल्स दे रखी है 15,000 यूनिट्स, जबकि ब्रेक इवन क्वांटिटी है हमारी 20,000 यूनिट्स, यानी ब्रेक इवन से कम हम सेल कर रहे हैं, यानी डेफिसिट है यहाँ पे 5,000 यूनिट्स का। हम ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव नहीं कर पाए। ब्रेक इवन को पॉइंट को अगर अचीव करते तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आता वो सारा का सारा क्या होता, प्रॉफिट होता। लेकिन क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट से 5,000 शॉर्ट हैं, इसका मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन हम लूज कर रहे हैं यहाँ पे वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लॉस सफर कर रहे हैं 50,000 रुपीज का। देखिए अभी हमने कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं समझे हैं, सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तो।